पहाड़ों में जगह जगह से तेज बारिश होने, बादल फटने और लैंडस्लाइड होने की खबरें आ रही थी, जिनको सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन जिंदगी कुछ ऐसे दौर से गुजर रही थी कि खुद के साथ एक दो दिन बिताने बेहद जरूरी थे। तो फिर क्या था, मैंने भगवान को याद किया, अपना बस्ता पैक किया और निकल पड़ा। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूं अभी आनंद विहार ISBT और यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी बस का। और इस बारी जो ट्रिप है वो है हर्षिल उत्तराखंड और ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ और इस बार छुट्टियाँ भी मेरे पास काफ़ी हैं, 12, 13, 14, 15 4 छुट्टियाँ हैं मेरे पास। तो फिलहाल हूँ मैं आनंद विहार ISBT के सामने एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर मैं अपनी बस का वेट कर रहा हूँ और ये बस मेरे को पहुँचाएगी ऋषिकेश। बस का जो किराया है वो है 900 रुपये और ऋषिकेश में उतरने के बाद सुबह 4:30-5 बजे के आसपास मैं शेयर टैक्सी पकड़कर पहुंचूंगा उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से दोबारा शेयर टैक्सी पकड़कर मैं पहुंचूंगा धराली। धराली में मेरा स्टे है, वहाँ पर मेरे बजट में मेरे को एक रूम मिल गया है। और एक और चीज़, अभी जब मैं यहाँ पर ISBT के लिए आ रहा था तो मेरे जहन में ना कुछ पंक्तियाँ आई थी। वो पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ, आई होप आपको पसंद आएंगी। पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं कि इस शहर में अब मैं ठगा सा महसूस करता हूँ और नींद आ जाती है रातों को, सो तो जाता हूँ पर जगह सा महसूस करता हूँ। अब ना किसी से कुछ कहना और ना किसी से कुछ सुनना, चुप रहने को दवा सा महसूस करता हूँ। तो ऐसी जहन में कुछ पंक्तियाँ आई थी और मतलब शायद ऐसी ही कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। उन सबसे निपटने के लिए, उन सबसे उबरने के लिए एक जो सच्ची चीज़ है ना, वो है कि आप कहीं घूमने के लिए निकल जाइए। तो इस बारी साथ में मिलकर देखते हैं हर्षिल उत्तराखंड। बस बिल्कुल अपने राइट टाइम पर आनंद विहार ISBT आ गई थी और जिसमें लकीली मेरी सीट भी विंडो के साइड की थी, जो कि हर किसी की फेवरेट सीट होती है। तो बस में खुद के साथ सवार होकर मैं निकल पड़ा आगे का सफर तय करने के लिए। रात के करीब करीब बज गए हैं 2:45 और बस आनंद विहार ISBT से चली थी 12 बजे के आसपास। तो 2:45 बजे इसने पहला स्टॉपेज दिया है मुजफ्फरनगर पे। तो रात के करीब करीब 2:45 बजे मुजफ्फरनगर से चीयर्स। और तकरीबन 5:30 और 6 बजे के बीच में बस ने मुझे पहुंचा दिया ऋषिकेश नेपाली फार्म फ्लाईओवर। वहां से शेयरिंग ऑटो पकड़कर अब मुझे पहुंचना था ऋषिकेश ISBT, जिसके लिए मुझे पे करने पड़े 100 रुपये। लेकिन ऋषिकेश ISBT से कुछ दूर पहले ही ऑटो पंक्चर हो गया, तो मैं कंधों पर अपना बस्ता टांगे पैदल पैदल निकल पड़ा ऋषिकेश ISBT की तरफ। ISBT पहुंचकर मैंने सोचा क्यों ना एक बारी बस का ऑप्शन भी चेक कर लूं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली वो थोड़ी परेशान करने वाली थी। नमस्ते भैया, उत्तरकाशी आना मेरे को। रास्ता भाई नहीं जा रही। कब से बंद हो गया? ये पता नहीं, कल से हमारी गाड़ी जान देंगे, कल से बंद है, कल से बंद दिक्कत है, कल से बंद है। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? प्रॉब्लम रास्ते पड़ गया। इन्फॉर्मेशन काउंटर पर बैठे हुए भैया ने बताया कि रात में कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और पहाड़ गिरा हुआ है, जिसकी वजह से बस का ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। फिर मैं आगे निकल पड़ा टैक्सी का ऑप्शन चेक करने के लिए। तो चांसेस कम है जाने के? सर अगर क्या होते हैं वो JCB वाले रास्ते जैसे क्लियर करेंगे, अगर 2-4 घंटे ऑन द वे रुकना पड़ेगा। और टैक्सी में कितना पैसा लगेगा? सर 6500 का रेट है। 6500? 6500 तो मेरी टोटल पूरी ट्रिप का बजट है। क्या कर सकते हैं आप? तो 6000 क्या जुगाड़ हो सकता है? कैसे पहुंच सकता हूँ? तो सीधी सीधी रोड है सर। आप ये ऐसे कर लो, कहीं अगर यार शेयरिंग वाले जनरेटर से शेयरिंग वाली मिलेगी, वहाँ जा सकते हैं। शेयरिंग वाली कहाँ से मिलेगी? नटराज चौक पे। ऋषिकेश ISBT से एक और शेयरिंग ऑटो पकड़कर मैं निकल पड़ा नटराज चौक की तरफ शेयरिंग टैक्सी की तलाश में, जिसके लिए मैंने पे किए 70 रुपये। इससे पहले कि नटराज चौक पहुंचकर मैं शेयरिंग टैक्सी के बारे में कोई जानकारी ले पाता, बहुत जोरों की बारिश होने लगी और मैंने भी बड़ी मुश्किल से छुपने की जगह ढूंढी। फाइनली एक शेयरिंग टैक्सी मेरे को मिली है। तो भैया बताएंगे, भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रमोद है। हालात तो बड़ी ख़राब है। अगर नरेंद्र नगर से जाएंगे तो वहाँ तो जाम है, वहाँ ही टूट रखे रोड। अगर अच्छा। वहाँ से नहीं होगा तो देहरादून होके मसूरी होके जाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसका किराया भी डबल लेंगे
और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। वैसे कितना किराया होता है जाने का? यहाँ से तो 400 लगेगा अगर उत्तरकाशी डायरेक्ट जाएगा। वैसे 400 रुपये किराया होता है, लेकिन अभी इस कंडीशन में जो पैसे, क्योंकि इनको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, तो ये 600 रुपये चार्ज कर रहे हैं। चार्ज ऋषिकेश नटराज चौक से उत्तरकाशी पहुंचने में हमें कितना समय लग जाएगा? 5 से 6 घंटे लगेंगे। 5 से 6 घंटे लग लॉन्ग जाएंगे। ड्राइव से जाएंगे तो इस हिसाब से भी घूमने जाने का जो प्लान है थोड़ा सा रिस्की है। रिस्क है, अभी रिस्क है। तो क्या मुझे दिल्ली वापस चला जाना चाहिए? नहीं नहीं, जाना ये चाहिए। नहीं हो सकता। नहीं नहीं दिल्ली नहीं नहीं। जाना चाहिए आपको, अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और भी तेज हो गई थी और शेयरिंग टैक्सीज का एक थंब रूल है कि जब तक उसमें 10 सवारियां नहीं बैठेंगी वो आगे नहीं बढ़ने वाली। तकरीबन 8 बजने वाले हैं और ऋषिकेश आए हुए मेरे को काफ़ी देर हो गई है, और पिछले काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जो शेयर टैक्सी है, जीप है, ये कब चलेगी बट अभी ना कुछ बोल नहीं सकते। रेगुलर बारिश हो रही है और लोग बाहर खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि शायद आगे रास्ता बंद है। मैं अभी बहुत भयंकर वाला कंफ्यूज हो रखा हूँ। मुझे लग रहा है वो जीबी वाली कहानी रिपीट हो गई शायद, जैसे वहाँ पर मैं बारिश में फंस गया था। तो अभी और जो वेदर फोरकास्ट मैंने देखा है उस पर गूगल पर चेक किया है, तो वो भी थराली में तो मौसम ठीक बता रहा है, बट उत्तरकाशी में अगले कुछ दिन लगातार बारिश नहीं बता रहा है वो। तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आगे कंटिन्यू करूं, वापस चला जाऊं, दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी थोड़ी देर वेट करता हूं, दिमाग को टटोलता हूं, देखता हूं कि क्या कर सकता हूं, फिर डिसाइड करता हूं कि आगे क्या करना है। फिलहाल फंस गया। और कुछ घंटों के इंतजार के बाद बारिश बंद हो गई और एक टैक्सी चलने के लिए तैयार हो गई। और तब तक मैं भी डिसाइड कर चुका था कि अब आ ही गया हूं तो सफर को पूरा ही करके मानूंगा। फाइनली लगभग 10 बजे टैक्सी निकल पड़ी उत्तरकाशी की ओर, और उसके बाद जो रास्ता शुरू हुआ मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। आप इस रास्ते को देखो और महसूस करो, क्या खूबसूरत रास्ता था ये। इतने सुंदर पहाड़ी रास्ते से गुजरना मतलब सुकून, मतलब आनंद, मतलब प्रेम, मतलब जिंदगी भर के लिए हसीन यादें ही यादें। और यहाँ से आगे का जो रास्ता था वो तो किसी और ही दुनिया में लेकर चला गया, मानो मैं कहीं खो गया था। ऐसा लग रहा था इन ऊंची पहाड़ियों की गोदी में कहीं खो गया हूँ। कदम कदम पर खूबसूरती और कदम कदम पर रोमांच और थोड़ा सा डर। टैक्सी जैसे ही इस टनल से गुजरी तो एहसास हुआ कि मैं उत्तरकाशी पहुंच गया। अब यहाँ से सीधे धराली निकलना था, लेकिन आज रात का बसेरा शायद उत्तरकाशी में ही लिखा था, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी टैक्सी धराली नहीं जाती। रात गुजारने के लिए मेरे बजट में मुझे एक रूम मिल गया, जिसमें फ्रेश होकर मैं निकल गया उत्तरकाशी देखने के लिए। उत्तरकाशी कुछ तो था यहाँ की हवा में कि मैं इतना शांत और आनंदमय महसूस कर रहा था। यह है उत्तरकाशी का मणिकर्णिका घाट। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव ने तप किया था, और यहाँ पर जल का प्रवाह इतना तेज था कि भक्ति और रोमांच दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। यह है उत्तरकाशी का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तरकाशी के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना परशुराम जी द्वारा की गई थी। मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर है, और ऐसा बताया जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद अपना त्रिशूल धरती पर फेंका था, और वह त्रिशूल यहीं आकर गिरा था। इसलिए मंदिर के सामने वाली जगह को शक्ति मंदिर कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को 4 धामों की यात्रा का हिस्सा भी माना जाता है। तो आओ मिलकर इस पवित्र मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये है इस वीडियो की बेस्ट क्लिप, जिसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था।
ऐसा भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ये मुझे बाद में पता चला। मंदिर के सामने इन बच्चों को कैमरे के साथ मस्ती करते हुए देखिए, आपको दोनों कहावतें याद आ जाएंगी, बच्चे मन के सच्चे और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वैसे मैं दिल से इन बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस सुंदर सी क्लिप के लिए। आइए मिलकर अब मंदिर के मुख्य भाग के दर्शन कर लेते हैं, जहाँ पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। और ये है उत्तरकाशी का प्राचीन श्री गंगा मंदिर। बताया जाता है कि जब माँ गंगा गंगोत्री से उतरी थी तो यहीं पर उनका पहला विश्राम हुआ था, और बहुत समय पहले जब लोग गंगोत्री नहीं जा सकते थे तो यहीं पर आकर वो माँ गंगा का दर्शन करते थे और जल भरा करते थे। मन ही मन में अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि आज की रात मुझे उत्तरकाशी रुकने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैं इन दोनों मंदिरों के दर्शन कर पाया। तो ये था मेरा हर्षिल ट्रिप का पहला दिन, और रुकना मेरे को धराली में था, लेकिन मैं उत्तरकाशी में ही रुका हुआ हूँ आज। तो आज का स्टे मेरा उत्तरकाशी में है, और 3-4 जगह पता करने के बाद मेरे को एक अच्छा रूम मिल गया यहाँ पर 300 रुपये में स्टे करने के लिए। तो आज की वीडियो में यही था, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और सी यू सून गाइज। थैंक यू सो मच।